अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं नजमुस आप? बिल्कुल ठीक अल्हम्दुलिल्लाह। नजमुस सहर सिद्दीकी साहिबा हमारे साथ शरीक हैं और नजमुस सहर साहिबा की शख्सियत के कई हवाले हैं। अदब शनासी, उर्दू शनासी से लेकर ख़ास तौर पे सोशल मीडिया एक्टिविस्ट के तौर पे और फिर रिवायात को अदबी जो हवाले हैं उनको ज़िंदा करने की जो एक सीरीज़ है अपने यूट्यूब चैनल पर वो भी रन करती हैं और लिखने लिखाने से और लोगों में शऊर बेदार करने में इनका बड़ा ज़्यादा रोल है। तो नजमुत साहर साहबा बहुत शुक्रिया। आप बड़ा ज़बरदस्त काम कर रही हैं माशाल्लाह सोशल बहुत मीडिया पे। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। मैं असल में कोशिश मेरी ये है कि ये जो हमारी नई नस्ल उर्दू से बिल्कुल दूर हो चुकी है, वो उर्दू की तरफ वापस आए। मैं आपके साथ बात करते हुए ना बड़ा मोहतात होके बात कर रहा हूँ क्योंकि तलफ़्फ़ुज़ की गलती भी भारी पड़ सकती नहीं, है और उर्दू ज़बान से नाबलद होना बहुत सारे लोगों को तो मैंने तलफ़्फ़ुज़ के एतबार से मैं देखता हूँ कि यहाँ तो आपको पता है कि अब तलफ़्फ़ुज़ का तो ख़ैर जो हाल है वो आपके सामने ही है। जी बिल्कुल, बिल्कुल। लेकिन आप ये बताइए कि आपकी हर बात बड़ी ख़ास होती है। इस वक़्त जब आपको हमारे सामईन और नाज़रीन सुन रहे हैं, देख रहे हैं, तो आप बताइएगा, देख तो ख़ैर नहीं रहे, लेकिन आपकी जी, पोस्ट तो वो नाज़रीन देख रहे नहीं, सिर्फ सामईन। हैं। सामईन। अच्छा, तो ये बताइएगा कि इस मौके पे कोई ख़ास ऐसा सोशल इश्यू, कोई ख़ास ऐसी बात जो आप कहना चाहें? जी हाँ, मेरा आजकल मुझे हमेशा से ख्वाजा सरा जो हैं उनके साथ मुझे हमेशा बड़ी दिली हमदर्दी रही है हुँ, हुँ। और उस पर ही मैं कुछ बात करना चाहती हूँ, अगर सुनने वाले सुन लें। जी, जी। ख्वाजा सरा पता नहीं हमारे माशरे का इतना पिसा हुआ तबका है, आखिर क्यों? क्या र उनका कसूर है? क्या हुँ, वो अपनी मर्ज़ी से ऐसे पैदा हुए हैं? क्या हुँ, अल्लाह ताला ने उन्हें अशरफुल मखलूक़ात नहीं बनाया? हम उनसे क्यों इतना बुरा रवैया रखते हैं और तौहीन आमेज रवैया रखते हैं? मतलब हुँ, मैंने कई लोगों को इस तरह भी देखा है कि ऐसा लगता है जैसे वो नापाक हैं। हुँ, अगर वो आपके किसी कपड़े को छू जाएं या आपकी गाड़ी के शीशे के ऊपर हाथ मार रहे हों तो इस बुरी तरह से उन्हें ट्रीट किया जाता है कि बड़ी तकलीफ होती है। हुँ, देखिए बात यह है कि माँ बाप की मर्जी और रजामंदी से बच्चे दुनिया में आते हैं। हुँ, उनको मतलब उनकी फरमाइश तो नहीं होती कि वो आए दुनिया में, ना उनको बेचारों को ये मालूम होता है कि वो कैसे हैं जी। पैदा होंगे। लेकिन सबसे ज्यादा घर वाले और माँ बाप, माँ का मैं इतना नहीं कहूंगी क्योंकि वो तो बड़ी परेशान रहती हैं, बाप कबूल नहीं करते। हुँ, मैं आपको बताऊं दो मेरा मुशाहिदा और तजर्बा दोनों चीजें इसमें शामिल हैं। जी। दो इतनी मशहूर शख्सियत, हुँ, मैं नाम नहीं लूंगी, एक बहुत मशहूर शायर, उनकी बेटी ऐसी थी तो उन्होंने उसे घर से बाहर निकाल दिया अच्छा। हुँ, और वो शायर साहब तो अब दुनिया में नहीं हैं और उनके और 4-5 बच्चे थे हुँ, हुँ, जो सब अपनी अपनी जिंदगी में मगन हैं। वो जो ख्वाजा सरा है उससे मेरा कांटेक्ट है और वो अपने बाप की शायरी की किताब छपवाने की कोशिश में है। अच्छा, अच्छा। आप सोचिए कि ये कितनी मतलब उनके लिए कितनी तकलीफ दे बात है कि वो माँ को भी उसी में रखा हुआ है, बाकी बच्चों ने नहीं रखा हुआ और किताब के लिए भी वही कोशिश कर रही है। हुँ, एक और मैं आपको एक हैरानकुन बात बताऊं कि एक खत है जो आजकल खासा गर्दिश में है और जिसकी वजह से मुझे काफी इस टॉपिक के ऊपर मुझे था कि मैं बात करूंगी। मैं नाम नहीं लूंगी, एक बहुत मशहूर शायर है, हुँ, हुँ, मज़ाहिया शायर जो अभी हयात हैं। उनके यहाँ एक ऐसे बच्चे ने जन्म लिया और उन्होंने निकाल दिया। अच्छा, अच्छा। अब आप ये देखिए कि वो वक्त ऐसा था कि वो मशहूर थे और जाहिर है सोशल लाइफ भी थी उनकी, हुँ, हुँ, तो वो नहीं उसको कबूल कर पाए और उस बच्चे ने जो कि अब जवान हो गया है खत लिखता है। हुँ, मोहसिन साहब इतना तकलीफ दे खत है वो अच्छा, अच्छा। और वो इस वक्त जो है वो काफी गर्दिश में है और मैं अक्सर सोचती हूँ कि वो क्योंकि वो शायर साहब अल्लाह उन्हें सेहत के साथ रखे बहुत ज़ईफ हो चुके हैं, हुँ, हुँ, तो उनको कितनी इस वक्त उन्हें कितनी तकलीफ होती होगी ये सोचकर कि उन्होंने ऐसा अमल क्यों किया। जी, तो जी। बेहतर ये है कि हम ये
समझें कि अल्लाह ताला ने अगर हमें इस काबिल समझा है कि इस आजमाइश में डाला है तो हम कोशिश तो करें ना इस आजमाइश में आने की। बिल्कुल। ये जो ट्रांसजेंडर या ख्वाजा सरा के हवाले से जो बात है, जैसे उनको डिसओन कर देना, तो अगर वालिदैन ही उन्हें डिसओन कर देंगे तो सोसाइटी कैसे ओन करेगी? कैसे ऑन करेंगे? बिल्कुल बिल्कुल। और जिस्मानी तौर पे किसी का दूसरों से मुख्तलिफ होना, ये कोई कोई ऐसा ऐसा डिफेक्ट नहीं है कि जो आपने खुद उसमें कोई रोल अदा किया है। ये तो एक यूनिक एक यूनिकनेस है, एक मॉडल है, बिल्कुल। और उस मॉडल ने हो सकता है कि इस दुनिया के अंदर कोई अपना यूनिक कोई कंट्रीब्यूशन देना हो, जिस वजह से यकीनन। उसको इस जिस्म के इस शक्ल के साथ, इस हैयत के साथ इस दुनिया में भेजा गया है। तो अब ये है कि उसकी उस सलाहियत को बरूए कार लाना है। ऐसे बहुत सारे लोग जो ख्वाजा सरा या ट्रांसजेंडर हैं, वो दरस व तदरीस की शोबा से जी, वाबस्ता जी, जी। हैं। बहुत सारे लोग आर्टिस्ट हैं, बहुत ऐसे लोग हैं, और इसमें बहुत बड़ी तादाद तो उन लोगों की है जिनके बारे में ये पता ही नहीं है कि वो ख्वाजा सरा हैं। जी बिल्कुल। यानी वो बिल्कुल सही। किसी जगह वो बहुत नुमायाँ काम कर रहे हैं, लेकिन उनके बारे में किसी लोगों को ये मालूम ही नहीं है कि उनका ये मसला है। तो दुनिया में कहीं पर भी जी। बहुत सारे जगहों पर ऐसे होते हैं, किसी को पता भी नहीं होता। जी। लेकिन हमारे यहाँ जब माँ बाप ही नहीं रखते, डिसोन करते हैं, उसके बाद फिर उन्होंने क्या करना है? जी। यही करेंगे। अल्लाह ताला ने किसी को भी बगैर वजह के पैदा नहीं किया। जी। जी। कोई एक चीज भी ऐसी नहीं है जो कि अहम ना हो। जी। ये तो हमारे सोचने की और हमारे समझने की बात है। जी। जी। बिल्कुल ऐसा ही है। नजम सर सिद्दीकी साहिबा, आपने बड़ी खूबसूरत बात की, एहसास जगाने वाली बात, और एक ख़ास कम्युनिटी की बात। क्योंकि जब आप किसी ख़ास ग्रुप ऑफ पीपल, कम्युनिटी की बात को हाईलाइट करते हैं और उनके दुख दर्द को समझते हैं, तो ये आप हिस्सा डाल रहे होते हैं उनकी फंक्शनैलिटी और सोसाइटी में उनके आगे बढ़ने में। तो आप खुश रहिए। बिल्कुल, हमारी कोशिश है कि हम कुछ बेहतर कर पाएं दुनिया में। आपका गुफ्तगू करने का जो सलीका करीना है, बहुत शुक्रिया। उसने बता दिया कि यानी एक एक लफ्ज़ को आप जिस तरह से उसकी सही अदायगी के साथ बोलती हैं, तो आप तलफ़्फ़ुज़ में भी, और मैं देखता हूँ आपकी वीडियोज़ में कि जब आप किसी से इंटरव्यू कर रही होती हैं, इफ्तिखार आरिफ साहब के साथ भी मैंने आपका इंटरव्यू देखा, और बहुत सारी शख्सियात के साथ आपका हर जो व्लॉग है वो इतना खूबसूरत होता है कि उसमें वो पूरा एक सिलेबस होता है। किसी भी इंसान को अगर लैंग्वेज सीखनी है, तहज़ीब सीखनी है, तो वो आपके उस व्लॉग को अगर देखता है तो उससे बहुत कुछ सीखता है। बहुत शुक्रिया आपने मुझे मौका दिया। बेहद शुक्रिया। बड़ी इनायत। अल्लाह हाफ़िज़। हाँ,